भाई अगर तुमने मिर्जापुर का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ट्रेलर में एक ऐसी चीज है जिससे दिमाग में एक ही सवाल चलता है कि आखिर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेगा कौन। गुड्डू पंडित, कालीन भैया और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुन्ना भैया की वापसी हो गई है तो क्या मुन्ना भैया। लेकिन भाई सिर्फ इन तीनों की वापसी ही ट्रेलर की सबसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रेलर को ध्यान से देखने पर कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो पहली नजर में शायद मिस हो जाएं। तो आज बात करते हैं मिर्जापुर द मूवी का ये ट्रेलर वाकई थिएटर में भौकाल मचाने वाला है या सिर्फ पुराने किरदारों के नाम पर हाइप बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड्डू पंडित की। भाई गुड्डू को देखकर एक बात तो समझ में आ गया कि ये वही पुराना गुड्डू नहीं है। सत्ता मिलने के बाद अब उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है वो ट्रेलर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बंदा अब सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं लड़ रहा है, अब उसके पास होने के लिए भी बहुत कुछ है। और यही चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मिर्जापुर की कहानी में हमेशा से पावर का खेल सबसे मजेदार रहा। कौन किसके साथ है, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है और कौन कब पलटी मार रहा है, बस यही चीज इस फ्रेंचाइजी को सबसे अलग बनाती है। अब बात करते हैं कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी। अब इनके बारे में क्या ही बोलें। कालीन भैया का नाम आते ही अपने आप में एक अलग माहौल बन जाता है। ट्रेलर में भी वही शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में देखने को मिलता है, और यही कालीन भैया की खासियत है। वो सामने वाले को धमकाने के लिए चिल्लाते नहीं है, उनका शांत रहना ही काफी है। अब आते हैं उस किरदार पर जिसके लिए शायद सबसे ज्यादा लोग इस फिल्म का इंतजार करते हैं। बात करते हैं मुन्ना भैया की। मतलब सच बोलूं तो मुन्ना भैया की एंट्री देखकर एक सेकंड के लिए लगा कि ये बंदा वापस कैसे आ गया। मुन्ना भैया का किरदार मिर्जापुर के सबसे एंटरटेनिंग और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर में से एक है। उसका एक डायलॉग डिलीवरी, उसका एटीट्यूड और वो अलग ही किस्म का पागलपन, इन सब की वजह से लोग आज भी इस कैरेक्टर को याद करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है, मुन्ना भैया वापस कैसे आए और फिल्म इसका जवाब किस तरह देती है, यह देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर मेकर्स ने इस वापसी को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं किया है तो भाई मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ फैन सर्विस के लिए कैरेक्टर को वापस लाया है तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रेलर के ओवरऑल प्रेजेंटेशन के बारे में। सीरीज में मिर्जापुर का जो देसी गैंगस्टर वाला फील था, फिल्म में उस चीज को उसी स्केल के तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है या नहीं। एक्शन बड़ा है, विजुअल ज्यादा सिनेमेटिक लग रहे हैं और पूरा माहौल ऐसा बनाया गया है कि आपको साफ साफ महसूस होता है कि अब ये ओटीटी वाली कहानी नहीं रही, अब मामला बड़े पर्दे का है। लेकिन भाई एक मेरी शिकायत यह भी है, ट्रेलर देखकर एक्साइटमेंट तो काफी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिल्म सिर्फ एक्शन और कैरेक्टर के भरोसे ना चले, क्योंकि मिर्जापुर की असली ताकत उसकी कहानी थी। वो छोटे छोटे पावर गेम्स, वो अचानक होने वाले धोखे, वो कैरेक्टर्स के बीच पॉलिटिक्स और वो फीलिंग। भाई अब आगे क्या होने वाला है ये तो आपको फिल्म में ही मालूम चलेगा। अगर फिल्म इन चीजों को पकड़ लेती है तो फिल्म सच में मजा देने वाली है। एक चीज और, फिल्म का सबसे बड़ा फायदा इसकी कास्ट को होने वाला है, यानी कि पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु जैसे एक्टर्स को बड़े स्क्रीन पर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन साथ ही प्रेशर भी उतना ही पड़ता है, क्योंकि मिर्जापुर के फैंस इस फ्रेंचाइजी से ज्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी भी गलती वो पकड़ लेंगे। ओवरऑल मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया। हाइप जरूर बनी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फिल्म उस हाइप को डिलीवर कर पाएगी या नहीं। क्योंकि ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मिर्जापुर की गद्दी के लिए इस बार खेल बहुत बड़ा होने वाला है। और भाई अगर तुम मिर्जापुर के पुराने फैन हो तो 4 सितंबर को थिएटर में जाने के लिए एक ही रीजन काफी है। गुड्डू भैया, कालीन भैया और मुन्ना भैया को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखना। अब तुम मुझे कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा और इसका असली हकदार कौन है, गुड्डू पंडित, कालीन भैया या फिर मुन्ना भैया। अगर तुम्हें ये मेरा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गद्दी संभाल के रखना, क्योंकि ये मिर्जापुर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।